हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई नई ताज़ा खबर आई है पाकिस्तान से कि वो बड़े घबराए हुए हैं। अब उनको पता नहीं कहाँ से ये न्यूज़ आई है कि भाई हम लोग जो हैं, भारत जो है वो हाफिज सईद को कभी भी ठोक सकता है पाकिस्तान में घुसकर। तो चलो राइट, बस मतलब प्रेडेटर से ठोक सकता है। मतलब प्रेडेटर जो ड्रोन्स हमने खरीदे हैं हम ड्रोन से यूएस से, जो प्रेडेटर ड्रोन खरीद रहे हैं ड्रोन्स, हाँ। उन ड्रोन्स में नॉर्मली जैसे इसराइल करता है या यूएस करता है, एक पर्पस है कि वो हवा में जा रहे हैं, इंटेल मिली, वहां पे आपको नजर आता है क्रॉस हेयर और सीधा भुक करके उड़ाते हैं पूरे एरिया हमने को। लिया ही इसीलिए है, हमने लिया ही इसीलिए, यही काम करने के लिए है। बिल्कुल। तो अब पाकिस्तान की देखो कैसे बचती है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। वो ये है कि इंडिया जो है वो $3 बिलियन के वेपनाइज ड्रोन्स खरीद रहा है और इसके लिए प्रोसेस बड़ा स्पीड अप हो गया है, जिसमें ड्रोन्स डील कही जा रही है। फिर इसके अलावा इसमें ये भी खबरें आ रही हैं कि जो माइक्रोन जो है वो स्पेंड कर रहा है कोई $1 बिलियन की एक चिप प्लांट के हवाले से, वो एक डील नजर आ रही है इंडिया को Semiconductor। कि वो वहां से बड़ा असला खरीदें। जाहिर है कि एक डिफेंस डील उनकी हो रही है। When you buy some technology, उसका कुछ हिस्सा टेक्नोलॉजी का आपने उनको आगे देना होता है साथ उस प्रोडक्ट के, क्योंकि उस प्रोडक्ट की मेंटेनेंस होनी है उस प्रोडक्ट को वहां चलाने के लिए। तो अब वो उन पे ये सारी चीजें हो रही हैं। पहले अमेरिका ये कई दफा करता था, जिस तरह पाकिस्तान को F-16 दिए लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं की। और कहा जा रहा है कि जो अमेरिका की जनरल एटॉमिक्स है उसकी जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो ये कह रहे हैं कि हम बेसिकली मोदी साहब का जो आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव है वो डिफेंस सेक्टर में, उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। IMF ऐसा क्यों कर रहा है, उसने ऐसा क्यों किया? क्या किया? अमेरिकन जो थे वो ड्रोन स्ट्राइक्स करते थे। तो दो किस्म की ड्रोन स्ट्राइक्स वो करते थे। एक होती थी उन्हें बोलते थे टारगेटेड स्ट्राइक। सारी शरायत मान ले, सारे नाक से लकीरें भी निकाल दी, उल्टे नाक से सीधे पता भी नहीं हो गए, लकीरें तो कैसे फिर निकालते कोई हैं। और शरायत है, कोई हिडन एजेंडा है। भारत इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट मैटर ऑफ फैक्ट। वो ये है, एक तो उन्होंने नेटो प्लस की जो मेंबरशिप है उसको रिफ्यूज कर दिया है, और फिर उसके बाद समझते हैं कि हमें तेल लेना है रशिया से। क्या? नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। अमेरिका और भारत के बीच एक बड़े रक्षा सौदे पर मुहर लगना तय है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के अमेरिका दौरे से पहले अमेरिका के प्रीडेटर ड्रोन के भारत आने का रास्ता करीब करीब साफ हो गया है। आपको यहाँ बता दें कि भारत लंबे समय से अमेरिकी ड्रोन को खरीदने में दिलचस्पी इसको दिखा क्या रहा है, हुआ? गोलगप्पा लेकिन इस बना डील हुआ। पर बात नहीं बन रही थी। बताया जा रहा है कि करीब कोर्ट 3 को खींचा अरब है। अमेरिकी डॉलर के इस सौदे की गुस्सा घोषणा ना। अगले हफ्ते वाशिंगटन में प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच वार्ता के बाद किए जाने की उम्मीद है। भारत के पास अगर प्रीडेटर ड्रोन आ जाता है तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के राजनाथ सिंह के साथ लंबी वार्ता के करीब 2 हफ्तों के बाद इस डील को मंजूरी दी गई है। सूत्रों ने बताया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की वाशिंगटन यात्रा के दौरान GE-414 लड़ाकू विमान इंजन के निर्माण के लिए समझौता होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि भारत अपने विदेश विकसित लड़ाकू विमानों को और शक्ति देने पर गंभीरता से काम कर रहा है। इस वक्त एक बड़ी खबर जो इस वक्त मीडिया पर वायरल हो रही है, बहुत उसके ऊपर डिबेट की जा रही है, बातें की जा रही है। हम ये देख रहे हैं कि हमारे हमसाया मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्राइम इंडिया मिनिस्टर बोलो जो ना, थे, क्या वो हमसाया विजिट हमसाया अमेरिका करते का। रहते हैं, सीधा इंडिया बोला उससे करो। पहले कोई दोनों साया नहीं है। कंट्रीज के बीच जो इंटरेक्शंस हो रहे हैं, जो विजिट्स हो रहे हैं, वो तो अपनी जगह पर, लेकिन इसके साथ हमसाया का बहुत ऑपोजिट क्या बड़ी-बड़ी होता है? डील्स सामने आ रही हैं, जिसमें पराया drones साया। ये साया है। की दुश्मन जा रही है। साया। फिर इसके अलावा इसमें ये भी खबरें आ रही हैं कि जो माइक्रोन जो है वो स्पेंड कर रहा है कोई $1 बिलियन की एक चिप प्लांट के हवाले से, वो एक डील नजर आ रही है। फिर इसके अलावा असलहे की और बड़ी डील्स नजर आ रही है। तो साजिद साहब, एक ऐसा विजिट, क्या इससे पहले तो ये सोचा नहीं जा सकता था कि एक कंट्री के साथ एक विजिट से पहले इतने बहुत सारे कोई कंट्री जो है मुआहदे कर सकता है? आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं बड़ी दुख से इसको देखते मैं हैं। आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि इस वक्त दोनों ममालिक के अंदर क्या हो रहा है, जियोपॉलिटिकल क्या हो रहा है इस वक्त पूरी एक खासकर उस रीजन में भारत के हवाले से मैं थोड़ी सी बताने की कोशिश करता हूं। मैं एक तो ये बताऊंगा कि मोदी साहब जब से प्राइम मिनिस्टर बने तकरीबन हर साल आते रहे हैं, लेकिन उनका ये पहला स्टेट विजिट है। और उनके इस विजिट से पहले जो जिस तरह आपने खुद फरमाया है, लॉयड ऑस्टिन गए हैं जो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी हैं, वो गए भारत के दौरे पे, जैक सॉलिवन वो गए,
और इस वक्त सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन है अमेरिका के लिए वो क्या है, इस रेसिप्रोकल बेसिस पे जो चीजें चल रही। अमेरिका की जरूरत इस वक्त सिर्फ अमेरिका की जरूरत ये है कि एक चाइना को उसको कन्फ्रंट करना और दूसरा भारत को रशिया से दूर करना। ये दो ऑब्जेक्टिव है सारे इस वक्त जो अमेरिकन ऑब्जेक्टिव है। अब उसमें भारत के लिए उसमें क्या है, भारत के लिए उसमें ये है कि पहले सबसे ज्यादा असला जो है भारत रशिया से लेता है। अब वो क्वालिटी ऑफ रशियन जो आर्मामेंट्स है वो अमेरिकन टक्कर की नहीं है। उनका गेम उसमें ये है कि एक वो अमेरिकन असला इनसे खरीद लेंगे और दूसरा उस असले के साथ यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि इंटरनेशनल जब ये ट्रेड्स होते हैं आपस में, ये खासकर लार्जर स्केल पर, तो उसका कंडीशन ये होता है इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स में, व्हेन यू बाय सम टेक्नोलॉजी, उसका कुछ हिस्सा टेक्नोलॉजी का आपने उनको आगे देना होता है साथ उस प्रोडक्ट के, क्योंकि उस प्रोडक्ट की मेंटेनेंस होनी है उस प्रोडक्ट को चलाने के लिए। तो अब वो उन पे सारी चीजें हो रही हैं। पहले अमेरिका ये कई दफा करता था, जिस तरह पाकिस्तान को F-16 दिए लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं की। ये उस वक्त के क्वेश्चन किए जाते थे डिफेंस मिनिस्टर्स को, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमको नहीं देते थे टेक्नोलॉजी, से बेच देते थे, टेक्नोलॉजी नहीं देते, इंडिया को देते हैं, इंडिया औरों को बेचेगा। वो तो होगा ही फ्यूचर में, और इसके लिए प्रोसेस बड़ा स्पीड अप हो गया है। और कहा जा रहा है कि जो अमेरिका की जनरल एटॉमिक्स है उसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो ये कह रहे हैं कि हम बेसिकली मोदी साहब का जो आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव है वो डिफेंस सेक्टर में उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। और उन्होंने कहा जी कि हम ये 31 मेरा ख्याल है MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन्स जो हैं वो खरीदे जा रहे हैं। मोदी साहब की जो सरकार है वो खरीद रही है और ये ड्रोन सारी बात है इसकी स्पेसिफिकेशन के ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा ये अपनी खाली पेला बनाना चैलेंज है। अच्छा उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान, अगर आपको याद हो कि जब वॉर अगेंस्ट टेररिज्म चल रही थी तो अमेरिकन अफगानिस्तान में थे, तो मुझे याद है पाकिस्तान में अमेरिकन जो थे वो ड्रोन स्ट्राइक्स करते थे। तो दो पाकिस्तान में ड्रोन स्ट्राइक करते थे। एक होती थी उन्हें बोलते थे टारगेटेड स्ट्राइक और एक होती थी कुछ इस तरह का एक और वर्ड था मेरे ज़हन से स्किप कर गया वो, और आई थिंक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्राइक या समथिंग इस तरह की। एक में ये होता था कि डायरेक्ट टारगेट पे हिट होता था और एक में कोलैटरल डैमेज होता था। अच्छा सो ये जो दो किस्म की स्ट्राइक हम टारगेटेड करेंगे। कईयों में होता था कि कोई कोलैटरल डैमेज हो गया, फॉर एग्जांपल एक बंदा वहां पे आया तो जिसको टारगेट करना था लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और तबाह हो गया, और एक होती थी बस प्रिसीजन टारगेटेड स्ट्राइक होती थी। अब और पाकिस्तान फिर उसके बाद अमेरिका को बड़ा कहता रहा भाई हमें ये ड्रोन्स दे दें ताकि हम दहशतगर्दों के खिलाफ करते रहें। तुम करोगे, तुम ही पैदा करो, तुमको देते, पागल है क्या? जो है वो ड्रोन्स तो उन्होंने ना दिए, लेकिन जो है वो सर्वेलेंस के लिए एंड ऑल दैट, लेकिन उन्होंने ये किया कि जो हमारे दहशतगर्द जो पाकिस्तान पे हमले करते थे, एक तो थे ना वो दहशतगर्द जो अमेरिकन इंटरेस्ट और अफगानिस्तान पे हमले कर रहे थे, और कुछ दहशतगर्द थे जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को के खिलाफ काम करते थे। तो उन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया, और इनिशियली तो इस पे फिर वो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को बताते थे कि हम किस किस जगह मारने लगे हमले इनसाइड पाकिस्तान, क्योंकि ये बड़ा सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी इशू बन गया था। एंड देन फिर उसके बाद फिर उन्होंने बताना छोड़ दिया, क्योंकि एक दफ़ा अमेरिका ने पाकिस्तान के कुछ फौजी जो हैं वो शहीद कर दिए थे। एक सलाला चेक पोस्ट पे उनके आगे फाइटर और हेलीकॉप्टर टेररिस्ट थे। आज भी डेट याद है 11 नवंबर जो थी वो समथिंग इस तरह की डेट थी, अक्टूबर का महीना था और 2011 समथिंग लाइक दिस मेरा ख्याल है। तो भाई मुझे आज पता चला कि अमेरिका ने कोई टारगेटेड इनके भी किए थे टेररिस्ट को करने के लिए, तो अब उनको डर लगा हुआ है कि इंडिया ने जो ड्रोन्स ले रहे हैं वो भी कहीं टारगेटेड ना करने के लिए। देखिए इंडिया के पास ऑलरेडी काफ़ी ड्रोन्स होंगे ऐसे ऑपरेशंस करने के लिए। ये प्रेडेटर इसलिए नहीं आ रहा कि हमें हाफिज सईद को मारना है, ये इसलिए आ रहा है कि हमें सबको उड़ाना है जो पंगा ले रहा है। मोस्टली सब पाकिस्तान में ही है। क्यों आ रहे हैं ड्रोन्स? क्योंकि पता लगा है पाकिस्तान से टर्की से लिए थे, तो इंडिया बोल रहा है ओके जब तक हमारे खुद के आते हैं तब तक हम प्रेडेटर ले रहे हैं एंड दे विल बी वेरी हेल्पफुल। कभी जो हमने अज़रबैजान और आर्मेनिया में जो वॉर देखी थी उसमें ड्रोन्स का ज़बरदस्त हाथ देखा था, और उसके वजह से मेरे ख्याल से
अजरबैजान जीत गया था, जब से लोगों को लग रहा था आर्मीनिया जीतेगा। क्यों जीता था? क्योंकि टर्की ने उसको दिए थे ड्रोन्स। नहीं, पर पाकिस्तान ड्रोन्स क्यों अभी ले रहा है? उसकी तो बुरी हालत हो रही है। वो किस चीज के लिए चीज उसके लेके बाद बैठा हुआ है? वो तो अपनी, उनका काम यही है कि डिफेंस में लगाते रहो, चाहे उनकी अवाम मर रही हो। तो IMF लोन क्यों देगा फिर, अगर तुम इसमें लगा रहे हो? यूक्रेन में भी अभी देखा गया है कि जितनी भी बिल्डिंग्स उड़ी है यूक्रेन के अंदर, ड्रोन से उड़ी हैं। वो तो है, पर मैं ये सोच रही हूँ कि पाकिस्तान का दिमाग कहाँ घास खाने गया हुआ है कि तुम अभी ड्रोन्स ले रहे हो, वहाँ IMF से लोन भीख मांग रहे हो हर जगह से। वो जिससे भी भीख मांगो वो कहोगे तुम तो ड्रोन खरीद रहे हो, यहाँ तुम्हारे तुम हमसे भीख मांग रहे हो। किस बात की है ये? डिक्टेटरशिप है काइंड ऑफ। वाह। आर्मी जो है वो सबसे ऊपर है, तो जो भी पैसा आता है पहले कहती है आर्मी के पास जाएगा। मतलब IMF का भी पैसा आर्मी के पास जो ही भी जाएगा, आर्म्ड सर्विसेज अगर मिला। उनका एक बना हुआ है सिस्टम कि पहले पैसा जाता है आर्म्ड फोर्सेस के पास, उन्होंने जितना लेने ले लिया, जो बच गया वो देश को देते हैं। मतलब ना के क्योंकि बराबर। डेमोक्रेसी है नहीं, वो कुछ कर नहीं सकते। आर्मी पहले बोलती है हमारे लिए पहले होगा, फिर वो जनता का होगा। बिल्कुल, पर मैं कह रही हूँ कि वो उनको इतना नहीं पाकिस्तान को पता, तुमने लिए टर्की से और इंडिया ने तुमको इतना बड़ा थप्पड़ मारा कि हमने बेस्ट ऑफ द बेस्ट सीधा अमेरिका से खरीद के ले आए हैं। अब तुम्हारे अभी को शुरुआत बताएंगे। है, आप अब देखिए देखो। बहुत जल्दी इंडिया के इंडिजिनस आने वाले वो तो है ही, अब ये भी आ गए, इसको भी स्टडी कर लेंगे। Correct, yeah. और फिर और बेटर हम और इससे भी महान बना देंगे। अब पाकिस्तान की तो हो गई भैया, खैर नहीं है। तो चलो फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन भर देना अच्छे अच्छे कमेंट्स के साथ। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।